बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो कि एक फैमिली की गाड़ी पर फायरिंग हुई है और वो बदकिस्मत फैमिली कराची से कोयटा के लिए उन्होंने सफ़र किया सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ जो वो स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन क्या मालूम था इस नौजवान को कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। ये हंसी खुशी घर से निकलने वाला ये जो जोड़ा था, ये वापसी आहूं और सिस्कियों में अपने घर पहुंचेगा। इसको क्या मालूम था कि अपनी बेटी के साथ सफ़र करना, अपनी बीवी के साथ सफ़र करना, ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। ये आखिरी मर्तबा अपनी बेटियों को देख रहा है, ये आखिरी मर्तबा अपनी बेटियों के साथ और अपनी बीवी के साथ ये खाना खाएगा और आखिरी मर्तबा ये आज उनसे मुलाकात करेगा और इसके बाद इनकी मुलाकात कभी नहीं होगी। ये वाक़या जो है वो बलूचिस्तान का इलाका है दश्त, जहाँ पर फैमिली की गाड़ी को चंद नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से रोकने की कोशिश की और फैमिली ज़ाहिर बात है डर गई और उन्होंने गाड़ी भगाई। जैसे ही उन्होंने गाड़ी भगाई, उस गाड़ी पर जो वो अंधाधुंध फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में नौजवान अली जमील जो है वो मौका पर जाँ बाक हुआ, जबकि उसकी जो अहलिया थी जिनका नाम आयशा है, वो शदीद ज़ख्मी हुई हैं और इनकी 2 कमसिन बच्चियाँ जो कि मौजज़ाना तौर पर बच गई हैं। बताया ये जा रहा है कि ये कोयटा से कोयटा के इलाके में सिर्फ अपनी फैमिली के साथ सैर व तफरीह के लिए आए थे और जो मेन शाहराह है कोयटा की, वहाँ पर ये रास्ता भूले क्योंकि ये जो दश्त का इलाका है ये तुर्बत के करीब का इलाका है और ये बलूचिस्तान के तीसरे हिस्से में ये आता है और उसमें जैसे ये मरकजी शाहराह से रास्ता भूले और इन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि आप किसी भी जगह चले जाएं तो आप अगर रास्ता भूल जाएं तो आप फौरन गूगल मैप का जो है वो सहारा लेते हैं। इसी गूगल मैप ने इनको मौत की वादी तक जो वो ले गया, क्योंकि ये दश्त का जो इलाका है ये बताया जाता है बड़ा वीरान इलाका है और वहाँ पर जो मुसल्लह अफराद हैं वो इस इलाके में बड़ी तादाद में जो वो पाए जाते हैं और उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका और इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद उन्होंने जो वो फायरिंग की है। और उसके बाद इस नौजवान की लाश को कराची मुंतकिल किया गया है और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि हमलावर जो है उनकी तलाश जारी है। चूँकि ये नौजवान जो है ये मोबाइल फ़ोन के कारोबार से मुंसलिक था, तो इसलिए मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन जो है उसकी जानिब से भी इस वाक़े की मज़म्मत की गई है। ये कराची का नौजवान है जो कि कोयटा के लिए सिर्फ इस वजह से निकला था कि अपनी फैमिली के साथ जो है वो चंद लम्हात जो है वो गुजार सकें। लेकिन गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 15 से 20 गोलियां जो है वो इनकी गाड़ी पर बरसाई गई हैं। ऑल्टो वाइट कलर की गाड़ी थी इनकी और जिसकी वजह से नौजवान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। अब क्योंकि फैमिली के साथ ये जो सफ़र था, ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र साबित हुआ है और जिस तरह मैंने बताया कि बड़ी खुशी के साथ, बड़े ख्वाब लेकर, बड़े अरमान लेकर ये घर से निकले होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में जो है वो कैमरे की जो आँख थी उसने इनके उन कीमती और नायाब लम्हात को महफूज़ भी किए और चूँकि जो वीडियो मंज़र आम पर आई है, जो कि अभी आप साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह ये हँसी खुशी वहाँ पर वक़्त गुज़ार रहा है अपनी बेटियों के साथ, अपनी बीवी के साथ और ये वो लम्हा था जब इसने अपना हाथ जो है वो अपनी अहलिया के हाथ में दिया था। किसी को क्या मालूम था कि अब ये हाथ छूटेगा तो शायद ये हाथ कभी एक-दूसरे के हाथों में ना आ सके। आप देखिए कि इसकी बच्चियाँ कितनी ज़्यादा खुश हैं, कितना वो एन्जॉय कर रही हैं और ये आखिरी खाना था जो कि अभी आप देख रहे हैं कि इसने आखिरी मर्तबा अपनी बच्चियों के साथ, अपनी बीवी के साथ ये खाना खाया और इसकी बच्चियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये खुशी जो है ये चंद लम्हे ही उनके पास रहेगी और उसके बाद ये सारा कुछ जो है वो गम में तब्दील हो जाएगा। अब जो तस्वीर आपको अपनी साइड स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये भी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर जो है वो साबित हुई हैं। ये खाना जो है वो ज़िंदगी का आखिरी खाना साबित हुआ है। ये सफ़र जो है ये ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ है और आप देखें कि इस खातून को कि ये इसके जो कपड़े हैं वो खून आलूद कपड़े हैं, क्योंकि गोलियाँ लगने से ये शदीद ज़ख्मी हुई हैं, लेकिन सारी रात ये अपनी बच्चियों के लिए ढाल बनी रही हैं और बिल-आखिर अब चूँकि जो नौजवान था जिसका नाम जो है वो अली मुर्तज़ा जमील था, इसकी नमाज़ जनाज़ा जो है वो अदा करने के बाद तारिक रोड पर इनकी नमाज़ जनाज़ा अदा की गई और मुकामी कब्रिस्तान में इसे आहों और सिस्टों में सुपुर्द खाक किया गया है। सवाल वही है कि अब ये कमसिन बच्चियाँ, ये यतीम बच्चियाँ जो हैं वो किसके हाथों में अपने बाप का खून तलाश करेंगी? ये किससे जो है वो इंसाफ माँगेगी? कौन इनको इंसाफ देगा? और इनकी अब जो इंसाफ की एक उम्मीद है इसको कौन पूरा करेगा? लेकिन अब देखें, क्योंकि वाक़या जो है वो कोयटा में हुआ, बलूचिस्तान के इलाके में हुआ, लेकिन अब सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी जो हैं वो बलूचिस्तान के इलाके में जाना छोड़ दें, आप उन्हें लिख कर दे दें कि अब कोई पाकिस्तानी जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में नहीं जा सकता। क्योंकि जब कोई मुसाफिर ट्रेन गुज़रती है वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं जिनका ताल्लुक बीएलए से बताया जाता है, वो वहाँ पर निहत्ते जो पाकिस्तानी हैं, जो हमारे
ہم وطن ہیں ان کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیتے ہیں. کبھی آپ دیکھتے ہیں ٹرینز کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے, کبھی بس کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے, کبھی بس کو نظر آتش کیا جاتا ہے, کبھی سیاہ فیملی جو ہے جو کہ سیر کی غرض سے وہاں پر جاتی ہیں ان کے اوپر جو وہ فائرنگ کی جاتی ہے. تو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. جس طرح پاکستانی پورے پاکستان میں آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں, اس طرح خدا را بلوچستان کو بھی محفوظ کریں, بلوچستان جانے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کریں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیملی کو انصاف کون دے گا؟ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اب تک اس واقعے کا مقدمہ جو وہ درج نہیں کیا جا سکا, اور جو مقامی پولیس ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم ان ملزمان کی, یہ ملزمان نہیں ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, انہوں نے دہشت گردی کی ہے, انہوں نے فیملی کے اوپر جو وہ فائرنگ کی ہے. بچیاں معجزانہ طور پر جو وہ بچ گئی ہیں, لیکن ایک گھر کا چراغ آپ نے گل کر دیا. یہ وہ چراغ تھا جس کی روشنی سے پورا گھر جو وہ روشن ہوتا تھا. یہ معصوم بچیاں, ان کی آنکھوں میں بھی بڑے بڑے خواب تھے, اور یہ خواب جو ان کے والد نے پورے کرنے تھے. آپ نے ان کے سر سے والد کا سایہ چھین کر انہیں یتیم کر دیا ہے, انہیں آپ نے یتیمی کی زندگی گزارنے پر جو وہ مجبور کر دیا ہے. اور یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ آج کے ولاگ میں آپ کے گوش گزار کی ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اس فیملی کو جب وہ انصاف ملے گا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حریت رہنما ہیں یاسین ملک, ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک, انہوں نے بھی اس واقعے کی جو وہ شدید مذمت کی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ دہشت گردی کا یہ واقعہ جو وہ BLA کے دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا, اور انہوں نے شدید مذمت کی, اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ متاثرہ فیملی کو انصاف دیا جائے. اب اس معاملے میں جو بھی چیزیں مجھ تک پہنچتی رہیں گی اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کرتا رہوں گا. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.